SDR इंडियन न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खास बड़ी खबर की ओर। धूमधाम से मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस। आपको बता दें कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस अमरपाटन में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अमरपाटन के मुसलमानों ने गरीब मिस्कीनों के लिए खाने पीने का सामान का थैला बनाकर गरीबों के घर घर तक पहुंचाया और फल बिस्किट्स के पैकेट बनाकर अमरपाटन सिविल अस्पताल में सामूहिक तौर से मरीजों को वितरण किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में कुछ इस तरह रहा कि सुबह बाइक रैली निकालकर जुलूस की शुरुआत की गई और जुमा की नमाज के बाद रजा जामा मस्जिद मनिहारन टोला अमरपाटन से रवाना होकर मंसूरी मोहल्ला के जुलूस में शामिल होते हुए साईं टोला के जुलूस को मिलाकर गांधी चौक सतना चौराहा होते हुए कब्रिस्तान पहुंचा, जहां पर लोगों ने अपने मरहूमीन की कब्रों में हाजिरी पेश की और फातिहा कर बख्शीश की दुआएं की। फिर उसके बाद वहां से चलकर रामनगर रोड होते हुए पुरानी बस्ती आज़ाद चौक में जुलूस का समापन किया गया। खास बात यह रही कि जुलूस में सभी धर्म के लोगों का अच्छा सहयोग रहा। भाईचारे के साथ जुलूस शांतिपूर्वक याद मुस्तफ़ा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला गया और जगह जगह लंगर भी बांटे गए। खास तौर से पुलिस प्रशासन का भी सहयोग बड़ा ही सराहनीय रहा। उनकी व्यवस्थाओं के चलते जुलूस में किसी भी तरीके से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने पाई और ईद मिलादुन्नबी के इस त्यौहार में सुबह से लेकर शाम तक सभी कार्यक्रम अच्छे तरीके से मनाए गए। मोहम्मद साहब ने हमेशा लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए आदेशित किया और लोगों को भाईचारे के साथ जिंदगी बसर करने का रास्ता दिखाया। साथ ही हर धर्म के प्रति उसके सम्मान के लिए विशेष रूप से बताया। मोहम्मद साहब के 1500 साल पूरे होने के बाद भी दुनिया में कोने कोने से उनके रास्ते पर चलने और उनके बताए हुए बातों पर अमल करने के लिए मुसलमान हर दम तैयार खड़ा रहता है और जो भी उनके जीवनी को सच्चे तरीके से और उस सही तरीके से समझने की कोशिश करता है वह भी उसके मार्ग पर चलने लगता है। अमरपाटन से इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। ये बात हमें आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि आज ये अमरपाटन के तमाम मुसलमान आखिर अपने हाथों में बैनर लिए हुए झंडे लिए हुए आखिर ये रास्ते में क्यों है, इसको आप समझने की कोशिश करें कि आज से 1500 साल पहले आप हर सरजमीन पर नबियों के इमामुल अम्बिया यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन में आप तशरीफ ले आए। मेरे दोस्तों, जिस पैगंबर के नाम पर आज हम जुलूस निकाले हैं, जिस पैगंबर के आज हम याद मना रहे हैं, जिस पैगंबर का हम आज जिक्र कर रहे हैं, जिस पैगंबर के लिए हम और आप इकट्ठे हुए हैं, मेरे अमरपाटन वालों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सरजमीन में ऐसे वक्त में आप आए जब अरब के लोग भाई का दुश्मन हो चुका था, भाई बहन का दुश्मन हो चुका था, पड़ोस का दुश्मन हो चुका था, लड़कियों को जिंदा रहना दुश्वार हो चुका था। ऐसे वो शराबा माहौल में, ऐसे भयानक काल में जब बच्चियां सिसक रही थी, भीग रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी और अपने ईश्वर को पुकार रही थी, अपने खालिक को आवाज दे रही थी, मौला तब हमें जीने का शऊर मिलेगा, तब हमें जीने का अधिकार मिलेगा, तब हमें जीने का हमें हक दिया जाएगा। मौला भेज दे अपना वो नबी जो हमें जीने का अधिकार बनाए, भेज दे मौला अपना वो पैगंबर जो हमें जीने का हक दे। ऐ खालिक कायनात अपना आखिरी नबी को भेज दे, अपना आखिरी पैगंबर को भेज दे। प्यारे खालिक कायनात की रहमत जब जो तो 500 इकट्ठे
अब्दुल्ला के घर में हजरत आमना के बदन से मेरे मुस्तफा जारी रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफा अरब में बाहर आ रहे, मुस्तफा हर किसी को अधिकार मिल गया, मुस्तफा मोहब्बत का पैगाम मिल गया, मुस्तफा अबू बकर का खात्मा हो गया, मुस्तफा भाईचारा का दर्ज मिल गया, मुस्तफा एक दूसरे से प्रेम करने का सबक मिल गया, मुस्तफा एक दूसरे से प्यार जानने का दर्ज मिल गया। प्यारे मुस्तफा जान रहमत मोहम्मद अरबी प्यार को दर्ज दिया है, मोहब्बत को दर्ज दिया है, उनसीयत का दर्ज दिया है, एक दूसरे से प्यार करने का और एक दूसरे से मोहब्बत करने का दर्ज दिया है। आज हमारे पाटन का मुसलमान वही नबी का पैगाम 1500 साल पहले जो अरब के सतवेद में दिए थे वही पैगाम लेकर के आज अरब का आज हमारे पाटन का सारा मुसलमान रोड पे आएंगे, चौराहे पे आएंगे, ये दुनिया को बताने के लिए, हिंदुस्तान के हर देशवासी को बताने के लिए हम उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस पैगंबर ने अमन का पैगाम दिया है, जिस पैगंबर ने शांति का पैगाम दिया है, जिस पैगंबर ने भाईचारा का पैगाम दिया है। मेरे पैगंबर ने फरमाया है जुल्म करना नाजायज है और जुल्म को बर्दाश्त करना भी नाजायज है। इस्लाम न जुल्म करता है न किसी को जुल्म करने की इजाजत देता है, इस्लाम न अदावत देता है न अदावत करने का किसी को इजाजत देता है। इसलिए मेरे दोस्तों आज हमारे पाटन का सारा मुसलमान पूरे मुसलमान वालों को ये मैसेज देने निकला है, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो अमन का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम देती है। इसलिए हमारे पाटन वालों अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है तो जरूरी है हर मजहब के लोग, हर मजहब के मानने वाले की एक सोच होनी चाहिए कि नफरत का खात्मा किया जाए और मोहब्बत का बोलबाला में हो, जिस घर में हो, जिस सोसाइटी में हो, जिस कस्बे में हो, जिस शहर में हो, भाई भाई में अदावत है वो भाई तरक्की नहीं कर सकता, मियां बीवी में अदावत है वो भाई तरक्की नहीं कर सकता, बहन भाई में अदावत है वो आपस में रिश्ते कायम नहीं हो सकते। इसी तरह शहर वालों को एक दूसरे से दुश्मनी है वो शहर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस मुल्क वाले एक दूसरे से दुश्मनी करेंगे वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के रहने वालों अगर देश को आगे बढ़ाना हो, आगे बढ़ना होगा, मोहब्बत का पैगाम फैलाना होगा। सबका क्या आवाज यही पैगाम देने के लिए, यही मैसेज देने के लिए आज के सारा मुसलमान आए हैं और हम यही पैगाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जुल्म के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे, दहशतगर्दी के खिलाफ थे। कल भी हमारा इस्लाम इन दहशतगर्दी के खिलाफ था, आज भी खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, इस्लाम शांति का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारा का पैगाम देता है, इस्लाम हुकूमत का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। यही पैगाम लेकर के आज हम प्रपादन के सारे मुसलमान इकट्ठा हुए हैं। हम उम्मीद है हम सब इकट्ठा होकर इस सरजमीन का प्रपादन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।